पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कल हुए 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव हुए, जिनमें पश्चिम बंगाल के 4 सीट के अलावा अन्य 9 सीटों में 3 सीटें हिमाचल प्रदेश की थी और बाकी बची 6 सीटें अन्य राज्यों में 2 या 1 करके थी। आश्चर्य इस बात का है कि जहां 9 सीटों पे हुए उपचुनाव की कहीं कोई अप्रिय घटना या हिंसा की खबरें सुनने को नहीं मिली, वहीं दिन भर में कल 4 विधानसभा उपचुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुए उसके ही खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है। यहाँ तक कि कोलकाता के मानिकतल्ला में हुए उपचुनाव में 89 बूथों में उपचुनाव पुनर्मतदान की मांग की गई है। अब हम एक नजर डालते हैं उन 13 विधानसभा सीटों पे जहां कल उपचुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में चुनाव हुए थे। यानी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों क्षेत्र में चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ पूर्व यानी कोलकाता के बंगाल और कोलकाता छोड़कर कहीं से कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अगर हम बंगाल के चुनाव की स्थिति को देखें या इसके पुराने रिकॉर्ड को देखें तो हर चुनाव में प्री पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस और पोल डे वायलेंस, ये तीनों देखने को लगातार पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। और यही कारण है कि यहाँ 7 फेज पे पिछला लोकसभा चुनाव किया गया, इसके पहले भी किया गया ताकि सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लेके और इस बार हुए उपचुनाव में भी सेंट्रल फोर्स पे भी उंगलियां उठने लगी हैं। कल के हुए 4 सीटों के उपचुनाव पर 70 कंपनियां डिप्लॉय की गई थी, यानी करीब 7000 के करीब सैन्य कर्मी होंगे। लेकिन इस पर भी मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमेशा सुरक्षा बल की मांग करता था, अब वो भी उस पर उंगलियां उठाने लगा है और कह रहा है कि यह स्टेट पुलिस के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के ही सीनियर नेता भी अब चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बुरी तरह विफल है। ऐसे में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि पिछले बार की चुनाव से ही यह लक्ष्य किया जा रहा है कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने एक मैन मार्किंग फॉर्मूला अपनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यह देखने को मिला था कि कई सारी सीटों पर विपक्षी दल के उम्मीदवारों को मार्किंग की गई थी। जब वह चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे तो उनकी गाड़ियों को देखकर फख्तियां कसना, नारा देना, जब वो गाड़ियां रुकती थी तो गाड़ियों पे लात, घूसे और ईंट से हमला करना, उतरने के बाद तनाव बढ़ना, आक्रोशित होकर दोनों तरफ से झगड़ा होना और उसके बाद गो बैक और जय बंगला का नारा लगना। लेकिन कल की स्थिति भी कमोबेश यही थी और कई जगह पे देखने को मिला और खास करके कोलकाता के मानिकतल्ला और रानाघाट दक्षिण में यह दृश्य देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलकाता के जो मानिकतल्ला में जो मतदान हुआ है, वहां के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के कल्याण चौबे, उन्होंने कहा है कि बाहर से लोग लाकर यहाँ गुंडागर्दी की गई और मतदान को प्रभावित किया गया। खासकर उन्होंने 31 नंबर वार्ड का जिक्र किया है। ये 31 नंबर वार्ड यूं तो बेलियाघाटा में पड़ता है, लेकिन इसका चुनाव क्षेत्र मानिकतल्ला विधानसभा के अंतर्गत आता है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो मतदान हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को वहां से 5000 वोट की बढ़त मिली थी और अगर पूरे समूचे अगर विधानसभा क्षेत्र से देखें तो 3-3.5 हजार वोट से तृणमूल कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी। ऐसे में यह 5000 वोट बहुत बड़ा मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोग सुबह से ही बैठकर मतदान को अपने तरीके से प्रभावित कर रहे थे।
यही कारण है कि कल्याण चौबे ने 89 विधानसभा बूथों पर, मैंने अपने मानिक तल्ला के 89 बूथों पर उन्होंने पुनर्मतदान की मांग की है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में कितने मत प्रतिशत पड़े हैं, तो यह भी एक देखना बहुत जरूरी है। सबसे कम अगर मतदान हुआ है तो कोलकाता के मानिक तल्ला में ही हुआ है, 51.39। इसके अलावा अगर रायगंज में देखें तो 67.12, रानाघाट दक्षिण में 65.37 और बागदा में 65.15। यानी ये 3 क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, इसका कमोबेश मतदान जो है कहा जा सकता है कि इसी तरह के अनुपात में होता रहा है। लेकिन कोलकाता के बारे में निश्चित कम मतदान हुआ है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि कल्याण चौबे निरर्थक बकवास कर रहे हैं, निरर्थक अफवाह फैला रहे हैं या अभियोग लगा रहे हैं। कल्याण चौबे के चलते ही यह चुनाव इतने साल से अटका हुआ था। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद विधायक साधन पांडे की मौत हो गई थी और उन्होंने अदालत में एक मामला दायर कर रखा था, जिसके चलते चुनाव नहीं हो रहा था। 3 साल से क्षेत्र के लोग यहाँ सुविधाओं से वंचित थे, जिससे नाराज होकर वो लोग गो बैक का नारा लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि चलिए कि विधानसभा खासकर एक मानिक तल्ला की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनावी हिंसा की। बंगाल आखिर इस चुनावी हिंसा की चुनाव से कब मुक्त हो पाएगा? तो बस आज के लिए इतना ही। कल शाम 6 बजे पर्दे के पीछे लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा सत्येंद्र प्रताप सिंह।